So hello everyone, welcome to class number 15 of the unit Java Programming Fundamentals of class 11th IT subject code 802. So जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी इस यूनिट के एक टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम था OOP। OOP एक प्रोग्रामिंग पैराडिज्म और एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसको यूज करके हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है जिसको यूज करके हम जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं वहाँ पे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट जैसे कॉन्सेप्ट जो कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट जैसे रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं। सो आज के क्लास में हम समझेंगे कि ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हम कैसे यूज करते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि रियल लाइफ में क्लास का मतलब जो है, हमारे जावा प्रोग्राम में भी क्लास का मतलब सेम है। तो रियल लाइफ में क्लास का मतलब क्या होता है, चलो अभी थोड़ा डीपली हम सोचने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सपोज अगर हम एक स्कूल में हैं, एक स्कूल में क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक है। तो क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, ऐसे मल्टीपल क्लासेस हैं। ओके। तो सोचो, तो क्या क्लास जो हैं, क्या क्लासेस कोई मेमोरी स्पेस या फिर क्लास कोई स्पेस रिजर्व करते हैं हमारे स्कूल में? तो माइंड में क्वेश्चन आंसर आ रहा होगा यस, बट एक्चुअल आंसर इज नो। क्लास कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता। तो सपोज एक क्लास में मैंने एक टेम्पलेट या फिर एक नेम प्लेट लगा दिया, मैंने क्लास 11। ओके। और उस क्लास में अगर एक भी स्टूडेंट नहीं है, नील स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट वहां पे नहीं है, तो क्या क्लास एक्सआई हमारे स्कूल में कोई भी स्पेस रिजर्व कर रहा है? नो। तो क्लास इज जस्ट ए टेम्पलेट। ओके। क्लास बस एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनके क्या क्या डेटा होना चाहिए और वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम डिफाइन करते हैं एक क्लास के अंदर। तो एक क्लास फिर स्पेस रिजर्व करना कब शुरू करता है? जब हम एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स ऐड करना शुरू करते हैं। ओके। जैसे कि सपोज क्लास एक्सआई है, उसमें एक स्टूडेंट एडमिशन लिया जिसका नाम है राहुल। तो एक स्टूडेंट ने स्पेस रिजर्व किया हमारे स्कूल में। ओके। फिर उसके बाद सपोज और एक स्टूडेंट ने एडमिशन लिया जिसका नाम है श्वेता, और एक स्टूडेंट ने फिर स्पेस रिजर्व किया। तो एक क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो वो क्लास कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता, बट उस क्लास में जब स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो स्पेस रिजर्व करते हैं। इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा। ओके। सो एक पर्टिकुलर क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स ऐड होते हैं वो हर एक स्टूडेंट एक एक ऑब्जेक्ट होते हैं रियल लाइफ का। तो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं जिसका रियल लाइफ में कुछ डेटा हो, एज वेल एज जो रियल लाइफ में कुछ एक्शन परफॉर्म करता हो, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट राहुल, राहुल का खुद का कुछ डेटा है, जैसे कि राहुल का नेम है, जैसे कि राहुल का एज है, जैसे कि राहुल का क्वालिफिकेशन है कि नहीं? तो जैसे कि राहुल का आधार नंबर है। तो ये सब चीजें क्या है, राहुल के डेटा हैं। और राहुल के रिलेटेड कुछ एक्शंस, जैसे कि राहुल कैन रीड, राहुल कैन राइट, Rahul can understand. These are the various kind of action that Rahul can perform. Okay. तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड में हम उसको बोलते हैं जिसका अपने रिलेटेड कुछ डेटा एज वेल एज कुछ एक्शन हो। तो जो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप को हम बोलते हैं क्लास। ओके। सो जो सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को जो हम एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को हम जो एक नाम देते हैं, दैट ग्रुप नेम इज कॉल्ड क्लास। और जो ग्रुप नेम है, क्या ग्रुप नेम कोई स्पेस रिजर्व कर रहा है? वो बस एक नाम है कि नहीं? तो वो बस एक टेम्पलेट है।
तो वैसे ही जावा प्रोग्राम में भी जो हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास, तो वो बस एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक है डेटा और एक है मेथड। डेटा मतलब क्या? एक पर्टिकुलर क्लास जो है क्या है, एक ग्रुप है। तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स का क्या कॉमन डेटा होना चाहिए, उन ऑब्जेक्ट्स का क्या कॉमन एक्शन होना चाहिए, ये सारी चीजें हम बार बार अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली डिफाइन करना ना पड़े, उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, ग्रुप वाइज एक बार ही क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। ओके, सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि क्लास क्या है। जैसे कि रियल लाइफ में क्लास एक ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है, वैसे ही जावा में भी क्लास एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट मतलब एक ग्रुप का नाम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एनकैप्सुलेट करके रखते हैं, मतलब हाइड करके रखते हैं किसको, उस पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के रिलेटेड जो भी कॉमन डेटा एंड कॉमन मेथड्स हम यूज करने वाले हैं, उन सबको एक साथ एक सिंगल यूनिट मतलब एक सिंगल प्लेस में हाइड करके हम रखते हैं। दैट टेम्पलेट इज कॉल्ड क्लास, दैट ग्रुप इज कॉल्ड क्लास। So class is a template that is used to encapsulate. Encapsulate मतलब कलेक्ट करके, गैदर करके एक सिंगल प्लेस में रखना, है कि नहीं? मतलब आउटर वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करके रखना, दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेट। सो क्लास एक टेम्पलेट है, एक ग्रुप है, जो जो कि उसके ग्रुप के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके रिलेटेड जितने भी कॉमन डेटा एंड कॉमन मेथड्स हैं, उन सबको एक सिंगल प्लेस में वो होल्ड करके रखता है या फिर स्टोर करके रखता है। ओके, सो इट हेल्प्स द प्रोग्रामर टू कीप द डेटा इन वेरियस विजिबिलिटी मोड। तो क्लास हमें हेल्प करता है एक पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड डेटा एंड मेथड्स के विजिबिलिटी मोड को डिफाइन करने में। विजिबिलिटी मोड को डिफाइन करना मतलब एक पर्टिकुलर क्लास ग्रुप का जो डेटा है, जो भी एक्शंस हैं, वो बाकी क्लासेस के साथ शेयर हो सकते हैं या नहीं। अगर बाकी क्लासेस के साथ शेयर हो हम चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उनको पब्लिक रख देंगे। अगर हम चाहते हैं सिर्फ वही क्लास वाले एक्सेस कर सकें, वही क्लास के ऑब्जेक्ट्स खाली एक्सेस कर सकें, तो हम उसको प्राइवेट रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक क्लासेस उसके अलावा उस क्लास के डेटा एंड एक्शन को पता कर सकें और कुछ बाकी जो क्लासेस हैं वो उसको एक्सेस ना कर सकें, तो उसको हम प्रोटेक्टेड रखेंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट एक पर्टिकुलर क्लास में हम जो भी डेटा डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट या तो प्राइवेट या तो प्रोटेक्टेड मोड में होते हैं, और जितने भी मेथड्स हम डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक मोड में होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस मींस पार्ट ऑफ ए क्लास। जैसे कि मैंने बोला कि हर एक स्टूडेंट जो भी एक क्लास से बिलोंग करते हैं वो सब एक एक ऑब्जेक्ट है, और इन्हीं ऑब्जेक्ट के ग्रुप को लेके ही तो क्लास बना है कि नहीं? कलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्लास। ऑब्जेक्ट के ग्रुप को लेके ही क्लास बना है, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का एक हिस्सा है या फिर क्लास का एक इंस्टेंस है। ओके, दैट ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग एक्चुअल डेटा इन मेमोरी लोकेशन। जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं वो कोई भी स्पेस रिजर्व नहीं करता, मैंने बोला था। वैसे जावा प्रोग्राम में भी जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं तो वो कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता, कोई भी मेमोरी लोकेशन रिजर्व नहीं करता। पर जब एक क्लास में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो वो स्कूल में स्पेस रिजर्व करता है। वैसे ही जब हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जावा प्रोग्राम में, तब जाके वो मेमोरी लोकेशन रिजर्व करता है उस ऑब्जेक्ट के रिलेटेड डेटा एंड एक्शन को होल्ड करके रखने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो जावा प्रोग्राम में क्लास बस एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलर क्लास के रिलेटेड डेटा एंड मेथड्स को डिफाइन करते हैं एक सिंगल प्लेस में। तो एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर हम जो भी डेटा एंड मेथड्स डिफाइन करते हैं उसका विजिबिलिटी मोड हम डिसाइड कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। अगर हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर क्लास का डेटा एंड मेथड्स सिर्फ उसी क्लास के अंदर ही यूज हो, तो उसका विजिबिलिटी मोड हम रखेंगे प्राइवेट।
अगर चाहते हैं आउटर क्लास के बाहर सबको ही एक्सेस कर सकें तो उसका विजिबिलिटी मोड रखेंगे पब्लिक। अगर चाहते हैं कुछ स्पेसिफिक क्लासेस ही एक्सेस कर सकें तो उसके लिए हम उसका विजिबिलिटी मोड रखेंगे प्रोटेक्टेड। ओके, इतना क्लियर क्लास क्या है एंड उसके विजिबिलिटी मोड्स हम क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट एक क्लास के अंदर जो डेटा है उनका विजिबिलिटी मोड जो होता है वो या तो प्राइवेट होता है या तो प्रोटेक्टेड होता है। और एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उनका जो विजिबिलिटी होता है वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। देन अभी हम क्लास के बाद फिर आते हैं ऑब्जेक्ट में। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ क्लास। क्लास का एक हिस्सा है। क्लास क्या है? अगर हम सिंपल टर्म में समझें तो क्लास एक ग्रुप का नाम है। और वो ग्रुप कैसे बनता है? सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को लेके। सो ऑब्जेक्ट इज ए पार्ट ऑफ क्लास। हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का एक पार्ट है। एंड that object occupies the memory location to hold the actual data। तो एक क्लास का मतलब एक ग्रुप जो है, ग्रुप का कोई डेटा नहीं होता है कि नहीं, तो वो कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता। पर उस पर्टिकुलर ग्रुप नेम के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो मेंबर एक्चुअली स्पेस रिजर्व करते हैं। वैसे ही जब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं वो कोई स्पेस रिजर्व नहीं करता, बट जावा प्रोग्राम में उस क्लास के रिलेटेड ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमारा मेमोरी लोकेशन रिजर्व करेगा। ओके, आई होप इतना क्लियर हो चुका है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे डेटा टाइप एंड वेरिएबल। जैसे कि एक वेरिएबल में हमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना है वो कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है। वैसे ही एक ऑब्जेक्ट के रिलेटेड हमें किस तरह का डेटा स्टोर करना है वो कौन बताएगा? वो ऑब्जेक्ट कौन से ग्रुप में है, कौन से क्लास में है, वो क्लास बताएगा, है कि नहीं? जैसे एक वेरिएबल एंड डेटा टाइप के बीच रिलेशन है वैसे ऑब्जेक्ट एंड क्लास के बीच भी रिलेशन है। जैसे कि एक वेरिएबल में हम किस टाइप का वैल्यू स्टोर करेंगे वो डेटा टाइप बताता है, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट में हम किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे, फिर एक ऑब्जेक्ट का किस टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे वो हमें कौन बताएगा? क्लास बताएगा। सो क्लास इज सिमिलर टू डेटा टाइप एंड ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू वेरिएबल। ओके, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम लें, ह्यूमन। ह्यूमन एक क्लास है और इस पर्टिकुलर ह्यूमन, क्या कोई, मैं बोलूं कि ह्यूमन स्पेस ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या कोई कोई पर्टिकुलर पर्सन है? नहीं। या फिर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है? नहीं, ये एक ग्रुप का नाम है कि नहीं? तो ये ह्यूमन ग्रुप में क्या कोई डॉग आ सकता है? नहीं। ह्यूमन ग्रुप में कॉमन बिहेवियर वाले, कॉमन डेटा होने वाले ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन ग्रुप में अनिल आ सकता है, राहुल आ सकता है, सुमीत आ सकता है कि नहीं? सुजीत आ सकता है। तो ह्यूमन एक क्लास ग्रुप का नाम है जिसके अंदर ऐसे उस क्लास ग्रुप के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने वाले, उस क्लास ग्रुप के प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो ये हर एक इंसान का नाम हमने जो लिखा ये एक एक क्या है? ये एक एक ऑब्जेक्ट है। तो जैसे रियल लाइफ में क्लास है वैसे जावा प्रोग्राम में भी क्लास है। जैसे रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट है जावा प्रोग्राम में भी वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो आई थिंक अभी सबको क्लियर हो गया होगा कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। एक क्लास के अंदर हम डेटा एंड मेथड्स जो डिफाइन करते हैं उसके विजिबिलिटी मोड क्या क्या हो सकते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशन कैसा है, और क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमने डेटा टाइप और वेरिएबल के साथ जो किया कैसे किया, आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका होगा। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक इस चैप्टर के। आज के क्लास को हम यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।